जब नायब सिंह सैनी हरियाणा सीएम के पद की शपथ के लिए मंच पर बैठे थे, तब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कान में चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे थे। कभी नड्डा तो कभी शाह के कान में नायडू क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, जिसे सुनने के बाद नड्डा हंसते हैं, जबकि शाह का रिएक्शन चौंका देने वाला होता है। आखिर बीच शपथ ग्रहण कौन सी बातचीत चल रही थी, किस मुद्दे पर बातचीत हो रही थी, इसे जानने के लिए आपको ये तस्वीर शुरुआत से देखनी होगी। इस वीडियो में सबसे पहला हिस्सा नजर आता है नायब सिंह सैनी के मंच पर पहुंचने का। सैनी हाथ जोड़े मनोहर लाल के साथ मंच पर पहुंचते हैं। सबसे पहली मुलाकात होती है जेडीयू के बड़े नेता और नीतीश कुमार के खास ललन सिंह से। उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से वो मुलाकात करते हैं। सीएम योगी से कुछ सेकंड रुककर सैनी बातचीत भी करते हैं, शायद हालचाल पूछ रहे हो। उसके बाद सैनी की मुलाकात नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी होती है और सैनी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद मंच पर एंट्री होती है चंद्रबाबू नायडू की, जो सीधा गडकरी से मिलते हैं और अमित शाह के बगल में जाकर बैठ जाते हैं। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि नायडू की एनडीए में कितनी अहमियत है और उनकी कुर्सी गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बगल में लगाई जाती है। जैसे ही नायडू बैठते हैं, नड्डा उन्हें इशारे से कुछ कहते हैं और फिर दोनों बातचीत करने लगते हैं। करीब 4 सेकंड तक दोनों किसी मुद्दे पर बातचीत कर मुस्कुराते हैं। उसके बाद नायडू गृह मंत्री अमित शाह से कुछ कहते हैं। शाह वो बात सुनकर गंभीर नजर आते हैं। हो सकता है दोनों के बीच तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू मसले पर बातचीत हो रही हो, या फिर इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद चंडीगढ़ में होने वाली मीटिंग को लेकर चर्चा हो रही हो। दरअसल शपथ ग्रहण के तुरंत बाद चंडीगढ़ में एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने जा रहे हैं। फिलहाल एनडीए शासित राज्यों में बीजेपी के 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय में सहयोगी सीएम हैं, जिन्हें पीएम मोदी कोई नया मंत्र देने वाले हैं। चूंकि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए इस मीटिंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जबकि नड्डा और शाह के बीच में नायडू को बिठाए जाने की रणनीति को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। आपको याद होगा कि 1 महीने पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि नायडू को एनडीए सरकार में तवज्जो नहीं दी जा रही, वो मोदी से नाराज चल रहे हैं। विपक्ष ने इस नैरेटिव को कुछ इस तरह फैलाया कि कई लोग इसे सच भी मान बैठे। यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने तो बाकायदा नीतीश कुमार को ये तक कह दिया कि तोड़ लीजिए ना गठबंधन। बीजेपी सरकार जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने से हमें रोक रही है। आप जेपी के कैसे शिष्य हैं? अखिलेश के इस बयान पर जेडीयू के कई नेता भड़क गए थे और अब नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में ललन सिंह को भेजकर जेडीयू ने सारी अटकलों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे शपथ ग्रहण के साथ साथ हरियाणा में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा हो। वहीं नायब सिंह सैनी की कैबिनेट की बात की जाए तो इसे जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर संतुलित किया गया है। सैनी कैबिनेट में 2 दलित, 2 ब्राह्मण, 2 जाट, 4 ओबीसी और 1 राजपूत के साथ 1 पंजाबी और 1 बनिया शामिल किया गया है। पंजाबी में अनिल विज है, दलित में कृष्णलाल पवार, कृष्ण कुमार बेदी है, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अरविंद शर्मा, गौरव गौतम है, जाट समुदाय से श्रुति चौधरी, महिपाल ढांडा है, ओबीसी में राव नरवीर सिंह, आरती राव, रणबीर सिंह गंगवा और राजेश नागर है। इसी तरह बनिया समुदाय से विपुल गोयल को, जबकि राजपूत समुदाय से श्याम सिंह राणा को कैबिनेट में रखा गया है। कैबिनेट का ये संतुलन बताता है कि दूसरी बार सीएम बने नायब सिंह सैनी हर किसी को साथ लेकर आगे चल